देखो बच्चों, आज हम ग्रामर सेक्शन में वर्ब पढ़ेंगे। और वर्ब के बारे में मैंने आपको डिटेल में पहले ही पढ़ा दिया था। वर्ब एक क्रिया होती है। इंग्लिश में जितने भी एक्शन वर्ड्स होते हैं उसको हम वर्ब बोलते हैं। और वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, जिसको फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बोलते हैं। इस लिस्ट में आपको V1, V2, V3 करके दिया गया है। V1 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, V2 मीन्स वर्ब की सेकंड फॉर्म, और V3 का मतलब है वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस तरह से करके आपके सामने कुछ शब्द की लिस्ट दी हुई है, हिंदी मीनिंग दिया हुआ है। तो आप इसको लर्न करेंगे और अपनी अपनी कॉपी में लिखेंगे अच्छे से। जैसे कि पहला शब्द है क्रीप। क्रीप का मतलब होता है रेंगना। जैसे कुछ जीव जंतु होते हैं जो रेंगने का काम करते हैं, जैसे सांप होता है या फिर बिच्छू होता है, जो रेंग करके चलते हैं। तो मतलब ऐसे जो उनकी जो रेंगने को इंग्लिश में क्रीप बर्ड बोला जाता है, क्रीप कहा जाता है। तो इसकी जो सेकंड फॉर्म क्रैप्ट होती है और थर्ड फॉर्म इसकी क्रैप्ट हो जाती है। आप इसको इस तरह से लर्न कर सकते हैं, क्रीप, क्रैप्ट, क्रैप्ट। अगला शब्द है क्रिब। क्रिब का मतलब होता है पालना। जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, उसकी माँ उसकी देखभाल करती है, उसको खाना खिलाती है, उसको अच्छे से रखती है, तो उसकी देखभाल करना या उसको पालना जो है क्रिब कहलाता है। इसकी सेकंड फॉर्म क्रिप्ड हो जाएगी और थर्ड फॉर्म भी क्रिप्ड हो जाएगी। अगला शब्द है क्रॉस। क्रॉस मीन्स होता है पार करना। जैसे कोई नदी है, आप उसको पार कर रहे हैं, या फिर कोई भी चीज़ जिसको आप पार कर रहे हैं तो उसको क्रॉस बोला जाता है। इसमें ईडी जोड़ देंगे तो ये सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हो जाएगी क्रॉस्ड, क्रॉस्ड। अगला शब्द है क्राउड। क्राउड मीन्स होता है भीड़ करना। जैसे आप जाते हैं, बैंक में जाते हैं, मेला देखने जाते हैं, बाज़ार जाते हैं, तो वहाँ पे लोग भीड़ लगा लेते हैं। तो जो भीड़ लगाने को इंग्लिश में क्राउड बोला जाता है। इसमें हम ईडी जोड़ देंगे तो ये सेकंड फॉर्म क्राउडेड हो जाएगी, और फिर ईडी जोड़ देंगे तो थर्ड फॉर्म भी इसकी क्राउडेड ही बन जाएगी। अगला शब्द है क्रश। क्रश का मतलब होता है मसलना या पीसना। आप जैसे आपने देखा होगा कि आप आटा जो होता है वो गेहूँ से निकलता है। तो जब गेहूँ को पीसा जाता है, क्रश किया जाता है, तो उसमें वो आटा बन जाता है। तो देखिए, किसी भी चीज़ को पीसना या मसलने को हम क्रश बोलते हैं। इसकी फर्स्ट फॉर्म क्रश होती है, ईडी जोड़ देंगे क्रश्ड हो जाएगी, और फिर हम ईडी जोड़ेंगे अगले बार भी, तो ये थर्ड फॉर्म भी इसकी क्रश्ड हो जाएगी। नेक्स्ट शब्द है क्राई। क्राई मीन्स होता है रोना, ये चिल्लाना, ठीक है ना। तो इसमें बाई को हटा के आई ईडी जोड़ देंगे तो ये सेकंड फॉर्म बन जाएगी। फिर दोबारा से बाई को हटा के आई ईडी जोड़ देंगे तो ये भी थर्ड फॉर्म बन जाएगी, क्राई, क्राइड, क्राइड। इस तरह से करके आप इसको लिखेंगे। अगला शब्द है कर्ब। कर्ब का मतलब होता है नियंत्रण करना। मान लीजिए कोई, जैसे कहीं कुछ लड़ाई हो जाती है, पुलिस आती है, तो पुलिस भीड़ को पूरी तरह से कर्ब करती है, नियंत्रित करती है। तो इसमें हमारी जो फर्स्ट फॉर्म है वो कर्ब है, सेकंड फॉर्म कर्ब्ड है, और थर्ड फॉर्म कर्ब्ड है। इस तरह से करके आप इसको कर्ब, कर्ब्ड, कर्ब्ड इस तरह से करके लिख करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट शब्द है क्योर। क्योर मीन्स होता है किसी का उपचार करना या इलाज करना। किसी को कुछ बीमारी हो जाती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो जो इलाज होता है उसको क्योर बोलते हैं। इलाज करने को क्योर बोलते हैं। और इसकी जो सेकंड फॉर्म क्योर्ड होती है और थर्ड फॉर्म भी क्योर्ड ही होती है। तो आप इसको लर्न कर सकते हैं, क्योर, क्योर्ड, क्योर्ड इस तरह से करके। अगला शब्द है कर्ब। कर्ब का मतलब देखिए दूसरा कर्ब है, इसमें वी बना हुआ है, ऊपर वाले में बी बना हुआ था। तो इसमें इसका मतलब देखिए, कर्ब का मतलब होता है मोड़ना या मुड़ना। जैसे आप अपनी कॉपी में कुछ शब्द लिखते हैं तो उसको कर्ब बोलते हैं। जैसे किसी चीज़ को मोड़ करके बनाते हैं, या फिर जैसे कोई मान लीजिए छड़ी है, आप उस छड़ी को मोड़ रहे हैं तो वो उसको कर्ब करना हो गया। तो इसमें हम डी जोड़ देंगे, कर्ब्ड, कर्ब इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हो जाएगी। अगला शब्द है कट। कट का मतलब होता है किसी चीज़ को काट देना। जैसे कोई डंडा है, आपने उसको काट डाला तो उसको कट बोलेंगे। किसी भी चीज़ की, सब्ज़ी काटना, और किसी भी चीज़ को काटने के लिए हम कट वर्ड यूज़ करते हैं। तो इसका शब्द हो जाएगा, इसका जो फर्स्ट फॉर्म कट, सेकंड फॉर्म भी कट होती है और थर्ड फॉर्म भी कट होती है। तो ये बड़ी ही यूजफुल चीज़ें हैं जो आपके लिए प्रेजेंट की जा रही हैं। आप इनको अच्छे से लिख करके लर्न करेंगे। इसका जो लर्न करने का तरीका वो ये है, सबसे पहले आप इसकी स्पेलिंग को याद करिए अच्छे से, और फिर इसको क्रीप, क्रैप्ट, क्रैप्ट, क्रिप, क्रिप्ड, क्रिप्ड, क्रॉस, क्रॉस्ड, क्रॉस्ड, क्राउड, क्राउडेड, क्राउडेड,
क्रस क्रस्ड क्रस्ड, क्राई क्राइड क्राइड, कर्ब कर्ब्ड कर्ब्ड, क्योर क्योर्ड क्योर्ड, कर्ब कर्ब कर्ब्ड, कट कट कट। इस तरह से करके आप इसको लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का काम यह है आपका, आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और इसको लर्न करेंगे। थैंक यू।